हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप वाइज रेगा के लिए कुछ स्पेशल सा मॉक टेस्ट नंबर 5 रीजनिंग का, ठीक है ना। और रीजनिंग का जो भी सीरीज और मैथ का है, साथ में रेगा का कंप्लीट मॉक टेस्ट का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर से जरूर एग्जाम में देख के जाना एग्जाम से पहले, ठीक है ना। क्योंकि आपकी तैयारी कैसी है घर में पता चल जाएगी। फिलहाल बहुत ज्यादा हम लोग तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कर ही रहे, साथ में आप गाइस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्यादा से ज्यादा करो, बिकॉज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पे तो हम टाइम फिक्स करके सेट करते नहीं है, मनमौजी करते हैं। इसके लिए गाइस आपको ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट सीरीज गाइस एयरफोर्स के लिए खास करके और नेवी के लिए आपको परीक्षा ऐप पे सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल रहा है, और खास करके 50% डिस्काउंट। अभी सवाल आता है ये कि हम ऑनलाइन क्यों लगाए टेस्ट सीरीज। दो बेनिफिट्स हैं। पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा एग्जाम में, जैसे टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो आप लोग कम टाइम की वजह से, तो वो चीजें सुधर जाएगी एग्जाम से पहले टाइम है। दूसरा ये गाइस कि 90% बच्चे जो है ना, ये परीक्षा ऐप को यूज कर रहे हैं एयरफोर्स वाले, ठीक है। तो आपको इनके बीच में आपकी क्या रैंक है ये पता चल जाएगी, और क्या चीज गलत है, मतलब गलती कर रहे हो, क्या सुधारना चाहिए, ये सभी चीजें एग्जाम से पहले आप लोग कर सकते हो। तो गाइस परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जब भी परचेज करना एग्जाम A to Z 50 कोड यूज करना, आपको 50% का सीधे डिस्काउंट मिलेगा। अगर ये कोड यूज करते हो तो गाइस क्वेश्चन के लेवल भी आपको एग्जाम वाले मिलेंगे, ठीक है ना। तो अपना अपना कोड है, तो ये चीज जरूर अप्लाई करना एग्जाम A to Z 50, ताकि आपको क्वेश्चंस भी अच्छे मिले और खास करके वो 50% डिस्काउंट भी मिलेगा इस, ठीक है। अब बाकी आपका सिलेक्शन, मतलब आपका मतलब चुनाव ये है कि आप क्या चुनते हो, या फिर 100-150 रुपये बचाते हो, या फिर सिलेक्शन लेना है, ठीक है। ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। आज के 100-200 रुपये बचाने वाले बच्चे जो है ना, आगे जाके पछताते हैं कि काश मैं ये टेस्ट सीरीज लगा लेता ऑनलाइन, तब जाके मुझे सिलेक्शन लेना पड़ता, ठीक है, ले लेता मैं। फिलहाल चलते गए, इस परीक्षा का लिंक डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में मनोरमा दाएं से 20वें स्थान पर है और कांता बाएं से 10वें स्थान पे है। अगर दोनों ओर के स्थान को आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाए तो इसके बाद मनोरमा दाएं से 25वें स्थान पे आ जाती है, और पंक्ति में कुल कितने महिला है। चलो गाइज, जो भी क्वेश्चन है आप बनाओ, और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। फिलहाल देखो, जब भी हम लोग रैंकिंग ऑर्डरिंग जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे रीजनिंग का, एक रीजनिंग मैंने कंप्लीट करा दिया, वर्बल रीजनिंग 2021 करके, नॉन वर्बल रीजनिंग 2021 करके कंप्लीट प्लेलिस्ट से जाके देख लेना वहां से, जो भी चैप्टर फंसता है। तो इस चैप्टर में मैंने बताया था इस टॉपिक से रिलेटेड कि देखो मनोरमा को यहाँ पे 2 बार यूज किया गया, एक बार, ठीक है। जरा मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको मैं ब्लू कर लेता हूँ। ये रहा। अभी देखो गाइस, ये मनोरमा जो है, मनोरमा दीदी को 2 बार लिया गया, पहला यहाँ पे, अब फिर बदला जा रहा है ना, तो फिर बोल रहा है मनोरमा दाई से 20वें स्थान पे, बाद में मनोरमा मनोरमा दाई से 25वें स्थान पे हो जा रही है, ठीक है ना। तो गाइस मनोरमा को 2 बार यूज किया गया है, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या कहते हैं, जो रिपीटेड है R1 प्लस में R2 करो, ठीक है। फिर जो एक बार आई है कौन, कांता, जो डिफरेंस है उसको माइनस करो और -1 करो। रीजन -1 करने का क्या है, क्योंकि मनोरमा को 2 बार हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो एक को घटाओ पहले, फिर ठीक है, इस तरीके का हमने पढ़ा था। अब इसका अपना अपना फॉर्मूला अलग होता है, N1 माइनस N1 प्लस N2 माइनस ए, ऐसे ऐसे करके अलग अलग लोग बना देते हैं। बट मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, जिसका नाम रिपीट है उसको सिंपली आप लोग जोड़ दो। अब ये 2 बार जुड़ी हुई है ना, तो जोड़ के 45 में एक बार घटा दो, क्योंकि इसको तो 2 बार जोड़ लिया हमने। अब इसको घटा लिया, अब एक बार कांता बची, उसको भी घटा लो। अभी कितने बच गए, 34। तो इसका मतलब क्या कह रहा है भाई, पंक्ति में कुल 34 बच्चे थे। कितने बच्चे थे, पंक्ति में टोटल 34 बच्चे थे, ठीक है ना। चलो, 5 लड़के हैं, प्रेम, राजू, सुंदर, हरि और ओमपाल। राजू के पास सुंदर से ज्यादा जमीन है, ठीक है, जमीन का हिस्सा है, किंतु प्रेम के हिस्से से कम है। ओमपाल के पास सबसे कम हिस्सा है, और हरि के पास जमीन का हिस्सा जो है सुंदर से कम है। तो आगे क्या कह रहा है, तो बताओ किसके पास जमीन का हिस्सा सबसे अधिक है। अभी देखो क्या बोल रहा है गाइस, राजू के पास सुंदर से ज्यादा जमीन का हिस्सा है, सुंदर से, ठीक है, SUN से सुंदर लिख देते हैं, राजू भाई के पास ज्यादा है, लेकिन किंतु प्रेम के हिस्से से कम है, राजू जो है प्रेम से कम है, ठीक है। ओमपाल के पास सबसे कम हिस्सा है, ठीक है, ओमपाल को नीचे रखो। अभी क्या कह रहा है, और हरि के पास जमीन का हिस्सा जो है सुंदर से कम है, तो सुंदर से नीचे क्या हो गया, हरि। तो किसके पास सबसे ज्यादा है गाइस, प्रेम के पास सबसे ज्यादा जमीन है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलो, अब इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा सॉल्यूशन के साथ, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो @A to Z स्टडी, ठीक है ना। चलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे। अभी गाइस कह रहा है 9 है, 27 है, ठीक है। अभी 4 है, तो क्या होगा, कुछ लोग लॉजिक लगाते हैं, 9/27 बराबर 4/x, क्या मिलेगा इससे,
ठीक है, मिल जाएगा x बराबर 12। अब 12 तो ऑप्शन में है नहीं, अब क्या करें, अब बोल तो नहीं सकते क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन तो सोच समझ के एग्जाम में मिलेगा आपको। लॉजिक बदलो, ठीक है, आंसर बदल रहे हो वो गलत बात है, आप लॉजिक बदलो अपना बनाने का। ये 9 को 27 किया कैसे? एक लॉजिक मिलता है कि 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 27 आ जाएगा, क्या 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आ जाएगा? गलत बात है। देखो 9 को 27 से 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन लॉजिक क्या है? देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, इसीलिए 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ जाएगा। राइट आंसर सी हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, आंसर मत बदलो, लॉजिक बदलो अपना। एक विशिष्ट कोड भाषा में CURING को XFIRMT लिखा जाता है तथा ट्रैक्ट को GIZXBW लिखा जाता है। इसी कोड में लेटली को क्या लिखा जाएगा? अब जरा वीडियो को रोको गाइस, और वीडियो को रोक के इसको जरा सॉल्व करो कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना? आपका यही काम है, वीडियो को रोक रोक के सॉल्व करते जाओ। फिलहाल मैं सॉल्यूशन देखो बताता हूँ। ये जो है CURING, सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। इसमें कितना जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा? 24। तो 24 जोड़ोगे तो 27 आ गया, ठीक है, जोड़ने पे 27 वैल्यू आ रहा है। 24 नंबर पे क्या आता है? x आता है, तो देखो सी का रिलेशन x के साथ है। वही गाइज यू कितने नंबर पे आता है? आपका 21 नंबर पे आता है। इसमें कितना जोड़ दें? 6 जोड़ दे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 नंबर पे क्या आता है? f आता है, तो देखो यहाँ पे f है। वही किया गया है सबके अंदर, जैसे हम लोग ट्रैक्ट लिखेंगे ना, TRACED जो भी है, तो T20 पे आता है, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, ठीक है। तो 7 नंबर पे कौन आता है? G आता है, तो देखो T को G लिखा गया इसके अंदर, है ना, GIZXVUW। उसी तरीके से गाइज हम लेटली को भी करेंगे, LATELY। एल 12 नंबर पे आता है, इसमें कितना जोड़ेंगे? 14 जोड़ेंगे, सॉरी 15 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 15 नंबर पे क्या आता है अपना? ओ आता है, तो ओ से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर सी है। बाकी और भी देख लो, ए 1 नंबर पे आता है, 26 जोड़ दोगे तो 27 हो जाएगा। 26 नंबर पे आता है जेड। बात खत्म ना? इनको जोड़ने के बाद 27 आना चाहिए। तो आपका ओ जेड ओल आ रहा है, कंप्लीटली इसको फॉलो करेगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, किसी कुड भाषा में रिवेन्यू को 19 4 23 4 15 20 6 के रूप में डिकोड किया जाता है, ठीक है, या फिर कोडिंग किया जाता है। तो उसी भाषा में स्किम को क्या किया जाएगा, ये चीज बताओ आपको, ठीक है ना। चलो तो इसको आप वीडियो को जरा रोको और सॉल्व करो। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताता हूँ सॉल्यूशन इसका, ठीक है। देखो ये जो गाइज है रिवेन्यू, REVENUE, आर कितने नंबर पे आता है? ये चीज बताओ। 18 नंबर पे। 18 में एक जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है। ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। 5 में एक माइनस कर दो, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ई को 4 लिखा गया है। भी आता है 22 नंबर पे, अभी एक जोड़ दो 23 हो जाएगा। बस यही काम किया गया, इनके नंबर्स में एक बार एक प्लस करो, एक माइनस करो, एक प्लस करो, एक माइनस करो, ठीक है। वही करो, SCHEME। 19 पे आता है, ये 19 में क्या करेंगे? पहले जोड़ेंगे एक तो आएगा 20, 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों में है, ठीक है। आगे देखते हैं। 3 में से अभी एक घटाने की बारी आ गई तो 2, ठीक है। H, अभी गाइस H में देखो क्या है, 8 नंबर पे आता है। अभी यहाँ पे एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 9। अभी E 5 नंबर पे आता है, एक माइनस कर दो तो 4। अभी देखो 20 2 9 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आ गया, बाकी कर सकते हो। M 13 नंबर पे एक जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा। E 5 नंबर पे एक माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, जो कि बी इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दिए गए बोल रहा है प्रश्नों में से दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से ऑप्शंस में से कौन सा शब्द ऐसा चुनिए जिसको द्वारा हम किसी एक को नहीं बना सकते हैं। जो कॉम्प्रिहेंशन एक वर्ड दिया गया है, बताओ इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। एग्जाम में ये चीज देखना, ये नहीं बनाया जा सकता लिखा है कि अब बनाया जा सकता है, ये बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। नहीं को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, ध्यान ही नहीं पड़ता कि नहीं भी लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं कि प्रयोग करके बनाया जा सकता है और फटाक से आंसर ला देते हैं, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा नहीं बनाया जा सकता है। अच्छा गाइस एक चीज देखो, इसके अंदर कंप्रीहेंशन में कहा कहीं भी ए नजर आ रहा है क्या? ए नहीं है, ठीक है ना, इसमें ए नहीं है। लेकिन गाइस प्रिच ऑप्शन नंबर सी में ए है, तो ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये तो बनेगा ही नहीं। कंप्रीहेंशन में तो ए आता है नहीं, प्रिच को छोड़ के सारे वर्ड्स बन जाएंगे, कंप्राइज पेंशन ओनियन सब बनेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये पूछ रहे हैं,
ठीक है, इमेजरेबल में से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, आप ये चीज खोजो। अभी पहला है, क्या है, वैल्यूबल, ठीक है ना, तो ये डबल बी है। तो गाइस देखो इमेजरेबल में सिंगल बी है तो पहला तो बनेगा नहीं, ठीक है, ब्लू। अब बचता है यहाँ पे ब्लू, क्या ब्लू बन जाएगा, बी है, एल है, यू है, ये तो ठीक है, ब्लू बन रहा है अपना, इसको लॉक कर दिया जाए। कुछ लोग बोलेंगे मीट, तो मीट में देखो इमेजरेबल में टी है नहीं, और बाइबल में देखो डबल बी है, तो इमेजरेबल में सिंगल बी है, तो इस तरीके से अपना राइट आंसर बी हो गया। अभी 8 नंबर बोल रहा है, एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है, यहां से वह 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और उसके बाद 145 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, दिशा बदल जाता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में है, ठीक है। कहीं देखो वो इंसान जो है बड़ा बेवकूफ टाइप का है, कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है, मतलब अभी नॉर्थ डायरेक्शन में है। अभी पहले क्या करना, वो 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे 100 डिग्री घूम रहे हैं भैया वो। फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ से घूम के फिर से वापस ये कितना घूम जा रहे हैं, 145 क्लॉकवाइज घूम जा रहे हैं। क्लॉकवाइज तो ऐसे ही घूमते हैं ना हम लोग, ऐसे 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 घड़ी जैसे घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो गाइस देखो ये बड़ा कौन सा है, बड़ा है क्लॉकवाइज, ठीक है, छोटा है एंटी क्लॉकवाइज, तो बड़े में से छोटे को घटाओ, ठीक है, आ गया 47। और फाइनली अब आपको जो बड़ा वैल्यू है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दो, आंसर आ जाएगा। नॉर्थ डायरेक्शन में 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये भाई साहब यहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे रोटेट करना है हमको। तो आपको ये नॉर्थ हो गया और ईस्ट हो गया, तो किस डायरेक्शन में अब उनका फोकस है, मतलब चेहरा किधर है उनका, ये नॉर्थ ईस्ट में है। तो नॉर्थ ईस्ट क्या है, मतलब उत्तर पूर्व में है, राइट आंसर ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। अब इसके अंदर आप तो, मुझे उम्मीद है कि आपकी ये आंखें जो है 6/6 होंगी, ठीक है ना। तो अगर 6/6 है, थोड़ी सी दिमाग अच्छी होगी, मतलब काम कर रही होगी मेरी तरीके से अभी, तो आप इजिली काउंट कर लोगे। वीडियो को रोके काउंट करो। अब मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, इसके अंदर ट्राइंगल जो है 16 है। अब कैसे है आप ये काउंट करो, भले ही इसमें पूरे दिन लगा दो काउंट करने में, लेकिन 16 ट्राइंगल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आप काम करो, यहाँ से लिखते जाओ, जैसे कि ADG लिखते जाओ, ठीक है, AGE लिखते जाओ, इस तरीके से लिखते जाओ। सबसे पहले तो आपको ABC मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखते 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 आपको कंप्लीटली 16 ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने ऐसा फिगर लिया ताकि, बट एग्जाम में आपको ये नहीं रहेगा, बट मैं आपको हिंट देने के लिए लिख दे रहा हूँ। एग्जाम में वो नहीं मिलेगा, इसलिए आप कोशिश करना कि बिना ABCD किए काउंट कर लेना, ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है गाइस, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें से कौन सा फिगर जो है डिफरेंट है बाकियों से, ये चीज आपको बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी आंखें ठीक होगी और अब तक आप खोज लिए होंगे, तो वीडियो को रोक के खोजो अगर नहीं मिला तो। अब मैं फाइनली बताता हूँ आपको आंसर। देखो गाइस, ये जो एरो है और ये गोल डॉट है, इनके बीच में एक डॉट है, ठीक है। अब ये जो स्टार है इसके बीच में नहीं है। इसमें भी देखो, बी में भी देखो, जो गोल डॉट है और ये एरो के बीच में ये डॉट है। इसमें भी देखो, डी में देखो, सी में तो कुछ उल्टा है, स्टार के बीच में एरो के बीच में ये डॉट है, ठीक है। सी को छोड़ के बाकी सभी में एरो और ये गोल वाले डॉट के बीच में गोल है, ठीक है ना, डॉट है। बाकी सी में जो है ये 10 स्टार या फिर प्लस, जो भी बोल लो, प्लस और एरो के बीच में ये डॉट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। 10 क्वेश्चन में से आपने कम से कम गाइज, कम से कम 10 आंसर किए होंगे, और इससे अब कम कर रहे हो, 10 में से 1 नंबर भी कम ला रहे हो, मान लो 9 नंबर, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मेहनत ज्यादा करो, और सिर्फ घर पे ना वो गधे की तरह मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट लेवर करो। घर पे बहुत ज्यादा पढ़ाई करो, साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अब 2-2 डेली लगाओ, टाइम निकाल के। और सिर्फ लगाओ नहीं, टाइम क्या निकालना, अब दूसरा काम थोड़ी है आपके पास, पढ़ाई है। तो सिर्फ लगाओ नहीं, आप उसको कंप्लीट एनालिसिस भी करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज के लगाने के बाद आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है वहां पे। तो देखो कि किस मेथड से ये सवाल बना है, गलती कौन सा टॉपिक पे ज्यादा हुआ है, तो उस टॉपिक को रिवीजन करो, ठीक है। एग्जाम से पहले यही सब काम करते हैं। अभी कहीं कोड यूज कर लो एग्जाम में, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज बाद में ऐसा ना हो कि पछतावा हो कि काश मुझे भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिल गया होता, ठीक है। सो गाइस पछतावा मत करो, और हाँ, अभी पैसे बचाओगे तो बाद में पछतावा होगा, अभी पैसे खर्च करोगे तो बाद में मौज होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।